नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टैरो रीडिंग के इस अद्भुत दुनिया में। हम आए हैं आपके लिए जुलाई 2021 का राशिफल लेके 12 राशियों के लिए। 12 राशियों के लिए अगर दोस्तों आपको अपने अगर भविष्य की कुछ चिंता है या कुछ समस्या है या आपका भविष्य आपको खुद हैंडल करना है या खुद मैनेज करना है, तो हम आपके लिए लाए हैं ये वीडियो जो हम टैरो के माध्यम से आपको गाइड करेंगे। हमें आशा है कि इस वीडियो द्वारा आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। हम हर राशि के लिए 3 कार्ड निकालते हैं और आपकी भावनाएं या हेल्थ और फाइनेंसेस की जो भी समस्या है उसके लिए जो गाइडेंसेस है या भविष्य में जो भी आपको प्लान करना है इस सब का हम लोग हल बताते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से। और दोस्तों, हम लोगों ने अगर आपको अपने राशि के पे डायरेक्ट जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको पता चलेगा कि आप डायरेक्ट राशि पे कैसे जा सकते हैं। यानी अगर हम लोगों को अगर कांटेक्ट करना चाहते तो इस वीडियो के अंत में आपको हमारे कांटेक्ट डिटेल्स भी मिलेंगे ताकि हम हमारे हर क्वेरी का जवाब दे सके। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स में नीचे भी लिख सकते हो। दोस्तों, हम विनती करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसे आप लाइक करें तो अवश्य लाइक का बटन दबाइए। यह हमारी आपसे प्रार्थना है। तो इससे हमें भी बढ़ावा मिलता है और आगे और अच्छे वीडियो देने की हमारी जो कोशिश रहती है उसके लिए हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। हम लोग राशिफल जुलाई 2021 के लिए हर राशि के लिए हम लोग 3 कार्ड जैसे निकालते हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए पहला कार्ड निकला फीलिंग्स के लिए 2 ऑफ कॉइन्स। देखिए दोस्तों, इस पीरियड में आप भावनाओं के आंदोलन का अनुभव तो अवश्य करोगे। जैसे कि रिश्तों में पर्यायों का चयन करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने जीवन साथी के और आपकी भावनाओं के बीच आपको बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा। अच्छे रिश्तों के लिए आपका इन रिश्तों के बारे में जो निर्णय होता है उसके लिए थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी, देर ना करिए। इसी बात को आपको प्राथमिकता अगर देते हैं भावनाओं के जगत के लिए तो इसका हल भी आपको जल्दी निकल सकता है। जो भी आपके रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद होगी उन्हीं बातों का स्वीकार करें, वरना ये आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी चीज़ अनिर्णित यानी हैंगिंग मत रखिए। देर होने से तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हो सकता है जीवन साथी के साथ मिलकर आप कुछ आर्थिक मामलों को भी निर्णय करना पड़े। दोनों मिलकर अगर सूझबूझ के साथ उचित निर्णय करें ताकि आपको आर्थिक नुकसान ना हो और आपकी आर्थिक प्रगति भी हो सके। अगर आप सिंगल हो तो आपके सामने तरह तरह के प्रपोजल आ सकते हैं। ऐसे में आप इन सभी प्रपोजल का मूल्यमापन करके अच्छे रिश्तों का निर्णय जल्द से जल्द कीजिए। कंफ्यूज रहने से तथा देर करने से अच्छे प्रपोजल आपके हाथ से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेष राशि के लिए हेल्थ के लिए कार्ड आ गया नाइट ऑफ पेंटेकल्स। अगर आपके सामने कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या आप कुछ सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हो, तो आप जल्दी अभी अच्छी हेल्थ की तरफ मार्गक्रमण करने के लिए ये कार्ड आपको सूचित करता है। इसके लिए आपको अपनी हेल्थ के लिए प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छी हेल्थ एडवाइज़र से एडवाइस पाकर उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आपको निश्चयी बनना पड़ेगा और अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। हर कदम, हर पद्धति सोच समझ कर लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। आपका निश्चय ही आपको अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ाएगा। यही सब ध्यान में रखकर अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप अपनी अच्छी हेल्थ का सामना कर सकते हैं। यही मंत्र है टैरो रीडिंग का आपके लिए इस पीरियड में अच्छी हेल्थ पाने के लिए। मेष राशि जुलाई 2021 में फाइनेंस के लिए कार्ड निकालते हैं 5 ऑफ कप्स। आपको पता है इस महामारी की वजह से आज सारे जग में आर्थिक संकट पैदा हुआ है। कई बिजनेसेस ठप्प हो गए हैं, कई नौकरियां पर संकट आ रही है
हर कोई इससे बाहर आने के लिए जूझ रहा है। अगर आप ऐसी कोई आपत्ति का सामना कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नकारात्मकता को छोड़ना पड़ेगा। आजकल सबसे बड़ा संकट यही नकारात्मकता का ही है। अपना जो भी नुकसान हुआ या नौकरी में आपको जो भी अप्रिय स्थिति पैदा हो गई, अगर आप इसी के बारे में चिंता करते रहोगे या उदास रहोगे और निष्क्रिय बन के बैठोगे तो नकारात्मकता तो पैदा होने ही वाली है। इसीलिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। जैसे ही आप पॉजिटिव बनते हैं, आपका ध्यान नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएगा। आप कुछ नया करने की सोचेंगे और फिर आप इस आपत्तिजनक स्थिति से बाहर आ सकते हैं। जो बीत गया उसे एक बुरा सपना सोचकर भूल जाइए और नई उपलब्धि का फ़ायदा उठाइए, आपको यश जरूर निकलेगा। तो दोस्तों, ये हो गया मेष राशि के लिए जुलाई 2021 में हम लोगों ने ये 3 कार्ड निकाले थे फीलिंग्स, हेल्थ और फाइनेंस के लिए। तो देखते हैं इसका ओवरऑल इफेक्ट जुलाई महीना में मेष राशि के ऊपर क्या हो सकता है। भावनिक आंदोलन का समय दिख रहा है और आपको इन्हें निपटाना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। योग्य पर्यायों का चयन करना आपको अगर होता है तो जल्द कीजिए। अच्छी हेल्थ के लिए आपके पास अच्छा प्लान होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चयता होना चाहिए, तो फिर ये अच्छी हेल्थ आप जरूर पाओगे। आर्थिक मामलों में संकटों का मुकाबला जरूर हो सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है और पीछे जो हुआ, जो नुकसान हुआ, उसे भूल के आगे जो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका आपको स्वागत करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगली राशि की तरफ, वृषभ राशि। वृषभ राशि में फीलिंग्स के लिए कार्ड आ गया एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पीरियड में आपको भावनाओं के मामलों में अपनी इंटेलेक्चुअल पावर यानी अपनी बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अपने रिश्ते में या जीवन साथी के साथ कुछ भावनिक असमाधान को देख रहे हो तो अपनी बुद्धि कौशल्य का इस्तेमाल कीजिए और इसका हल आप फिर निकाल सकते हैं। हर पुराने रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है या उसे नए तरीके से पेश आ सकते हैं, जिससे कि दोनों साइड संतुष्ट रह सके। यही काम आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ही कर सकती है। अगर आप सिंगल हो तो एक नया रिश्ता जो आपने सपने में देखा है वो अपने सामने उभर आएगा और यह रिश्ता लंबे समय के लिए सुख देने वाला जरूर रहेगा। यह रिश्ता आप दोनों की बुद्धि क्षमता के लिए पूरक रहेगा और बुद्धि कौशल्य और भाव बंधन का एक अनोखा मिलाप आप अनुभव करेंगे। वृषभ राशि के लिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ के लिए हम लोग कार्ड निकाला है द सन। आपके हेल्थ के लिए टैरो रीडिंग ने ये जो सन कार्ड निकाला है द सन, ये एक शुभ कार्ड है। यह एक गुड लक वाला कार्ड हम लोग बोल सकते हैं इसे। और ये कार्ड आपको दर्शाता है कि अब आपकी हेल्थ की कोई चिंता नहीं रहेगी। आप में एक पॉजिटिव एनर्जी भरी रहेगी और आप उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। अगर आप कोई हेल्थ इशू से अगर जूझ भी रहे हो तो आप उससे बाहर निकालकर एक अच्छी हेल्थ, सुदृढ़ हेल्थ का अनुभव करना पॉसिबल होगा। यह पीरियड आपके लिए आरोग्य लाया है और आप सकारात्मक तरीके से पेश आकर अपनी हर हेल्थ प्रॉब्लम से निपट सकते हो। आपका आत्मविश्वास, आपकी सकारात्मकता, आपका उत्साह और जोश आपकी ताकत बढ़ाते रहेंगे और इसी वजह से हर हेल्थ प्रॉब्लम आपसे दूर भागेगी तथा कोई नई प्रॉब्लम नज़दीक नहीं आएगी। तो चलिए जे आनंद लीजिए आरोग्यमय समय का। फाइनेंसेस में देखते हैं कार्ड वृषभ राशि जुलाई 2021 में आ गया स्ट्रेंथ। यह पीरियड अपने आप पर भरोसा करने का पीरियड है। याद रखिए, टैरो रीडिंग कह रहा है कि आपके अंदर की जो क्षमता है आप उसे जानिए और उसी बल पर आप आगे बढ़िए। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास ऊंचाई पर रहेगा और हर चैलेंज को आप स्वीकार करके उस चैलेंज को
अपने काबू में कर सकते हो। आर्थिक क्षेत्र में फिर वो चाहे बिजनेस हो या नौकरी, चैलेंजेस तो हर दिन आते ही रहेंगे और इन चैलेंजेस पर जो विजय पा सकता है उन्नति उसी की होती है। इसीलिए आपको अपनी स्किल, पॉजिटिविटी तथा क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। फिर आपको नया बिजनेस शुरू करना हो, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो, या आप प्रमोशन के लिए आगे बढ़ रहे हो, या फिर नया जॉब में आप स्विच करना चाहते हो, तो ऐसी किसी भी चैलेंज को आप आसानी से अपने हाथ में ले सकते हो, काबू में कर सकते हो और फिर आर्थिक सुरक्षितता और सुबत्ता आपके नसीब जरूर होगी। तो दोस्तों, वृषभ राशि में हम लोगों ने देखे 3 कार्ड जो निकाले, तो हम लोग देखते हैं अभी तीनों कार्ड आपसे जुलाई महीने के लिए क्या करें। एकत्रित दृष्टि आप लोग इसका परिणाम देखते हैं। तो हेल्थ, भावनाओं के लिए अगर हम लोगों ने देखा, भावनाओं के लिए एक आंदोलन की जो स्थिति होती है उसको आपके बुद्धि चातुर्य से आपको हल निकालना है और फिर आप सुकून जरूर पाओगे। हेल्थ के लिए तो बड़ा शुभ कार्ड आया है 10, और फिर आपके पास जोश, उत्साह, आत्मविश्वास सभी रहेगा और फिर हर हेल्थ प्रॉब्लम आप आसानी से निपट लोगे। आर्थिक गतिविधियों को आपको काबू करने के लिए आपकी जो अंदर की स्किल है, पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास, इन सब से काम लीजिए। फिर देखिए आप आर्थिक उन्नति बहुत जल्द कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली राशि मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि में देखते हैं भावनाओं के लिए क्या कार्ड आया। 10 ऑफ वैंड्स आ गया। भावनाएं एक ऐसी चीज़ है जो मन को लुभावती रहेगी तो अच्छी लगती है, अगर वो बोझ बन जाए तो फिर आदमी तंग आ जाता है। और भावनाएं तभी लुभावनी बनती है जब भी आप में और जीवन साथी में अच्छी तालमेल हो, अच्छी लेन देन हो, दोनों अपनी जिम्मेदारी बांट ले तो रिश्ता आसानी से निभाया जाता है। रिश्ते को सुंदर रूप देना तभी मुमकिन है जब दोनों मिलकर इसे निभाए। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपका या आपकी जीवन साथी यह ना समझ रहे हैं तो उससे अच्छी तरह से समझाना आपको पड़ेगा, वरना यह रिश्ता ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए बोझ बन जाएगा और फिर ऐसा बोझ वाला रिश्ता फिर मन को तंग कर देता है और आपका नैराश्य फिर बढ़ने लगता है। फिर जीवन का सारा आनंद भी निकल जाता है। इसीलिए आपके जीवन साथी को आपको ये समझाना पड़ेगा और कि ये जो रिश्ता निभाना है ये दोनों तरफ से निभाना होता है और ये समझाना आपका काम रहेगा। उसको अच्छी तरह से ये समझाइए। अभी अपने रिश्ते को अगर संभालना है तो बात कीजिए, समझाइए, चुप मत बैठिए, नहीं तो ये बोझ बनता है। अगर आप अच्छी तरह से इसको हल निकालते हैं दोनों बैठ के तो सब ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि देखते हैं। हेल्थ के लिए कार्ड आ गया 2 ऑफ कप्स। हेल्थ के लिए एक 2 ऑफ कप्स एक शुभ कार्ड है। यह कार्ड दर्शाता है कि इस पीरियड में आपकी हेल्थ तंदुरुस्त रहने वाली है। अगर आपको कोई इशू सता रहा है तो इस पीरियड तकलीफ़ दूर हो जाएगी और आप आरोग्यमय जीवन की तरफ बढ़ते जाओगे। इस अच्छी हेल्थ का कारण होगा आपके जीवन साथी या कोई नज़दीकी रिश्तेदार या फैमिली हेल्थ एडवाइज़र। इनके द्वारा आपकी खूब केयर ली जाएगी, नर्चरिंग होगी और आप हेल्थ के बारे में निश्चिंत हो जाएंगे। अब लंबे समय तक आपको कोई हेल्थ इशू नहीं आएगी। एक आनंद, उत्साह और उमंग भरी, सुकून भरी ज़िंदगी का आप अनुभव करेंगे ज़रूर ये पीरियड में। यह एक भावनिक सपोर्ट का परिणाम है और इसके लिए आपको खुद को खुश नसीब समझना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के लिए फाइनेंस के लिए कार्ड आ गया 2 ऑफ वैंड्स। इस पीरियड में आपके सामने विकल्प खड़े होंगे और आपको इनमें से एक का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे कि नौकरी में नए प्रोजेक्ट का चॉइस करना, या नई नौकरी या पुरानी नौकरी इसमें चुनाव करना, या एब्रॉड जाना या स्वदेश में ही रहना, या अपनी टीम का सिलेक्शन करना वगैरह।
इस निर्णय पर आपके आगे की प्रगति तय होगी। इसके लिए आपको यह निर्णय दूरदृष्टि रख के करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके सामने भी विकल्प आएंगे, जैसे कि पार्टनर चुनिए या नए बिजनेस लाइन के ऑप्शंस हो गए या बिजनेस एक्सपांशन के अनेक एरिया में से कुछ चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको बहुत दूर का सोच के और सूझबूझ के साथ एक एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं आप, और फिर आप निर्णय कीजिए। एक उत्तम निर्णय आपके लिए अच्छी आर्थिक सुरक्षितता और स्थिरता प्रदान करेगा। नौकरी हो या बिजनेस, आपकी प्रगति अब आपके हाथ में है, सक्सेस आपका ही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने मिथुन राशि के लिए जो 3 कार्ड निकाले थे, 3 कार्ड में हम लोग देखते हैं एकत्रित परिणाम क्या होता है। तुला राशि के लिए भावनाओं को सदा एडजस्ट मत करते रहिए, वरना बोझ बन जाएगा। साथीदार को समझाइए, दोनों को मिलके इसका हल निकाल सकते हैं। आरोग्य के लिए एक अच्छा हेल्थ कार्ड आपके लिए आया है और अभी आपकी कोई कंप्लेंट बाकी नहीं रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए उचित पर्यायों का चयन आपको करना पड़ेगा। उचित निर्णय आपको अच्छी फल प्राप्ति देगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली राशि कर्क राशि के लिए। कर्क राशि में फीलिंग्स लेक कार्ड आया, एस ऑफ वैंड्स। भावनाओं के जगत में कुछ नयापन आने की खबर दे रहा है यह कार्ड आपको, कर्क राशि, जुलाई 2021 के लिए। इस पीरियड में उत्साह और जोश से भरपूर हो गया। जब यह कार्ड रीडिंग में आता है तो अनेक उत्साहवर्धक घटनाएं लेकर आता है, जैसे कि शादी तय होना, नया मकान लेना या कहीं दूर ट्रैवल करना या फिर बच्चे की खबर आना। जीवन साथी के साथ कोई नया चैप्टर खुल सकता है जो कि दोनों के लिए आनंददायी हो सकता है। सारा पीरियड प्यार, उमंग और मस्ती भरा हो सकता है, जो भरपूर खुशियाँ पैदा कर देगा। अगर आप सिंगल भी हो तो आपके परफेक्ट मैच पाने के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। अपनी भावनाओं को खुली कर दीजिए और अपनी इच्छित जीवन साथी पाइए। आपका सपना पूरा होने के लिए यह कार्ड एक शुभ संकेत आपको दे रहा है, इसका लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़िए और एंजॉय कीजिए। कर्क राशि हेल्थ के लिए कार्ड आ गया, 8 ऑफ वैंड्स। अपने हेल्थ के लिए अपने जो भी थेरेपीज अपनाए, जो भी मेडिसिन ले ली या जो भी डाइट प्लान किया या एक्सरसाइज आप कर रहे हो या प्लान किया है, मगर आप इन सब का नतीजा बड़े देर से देखते जो नहीं मिल रहा था, तो अब उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। अच्छा, अचानक सा एक हेल्थ के एक अच्छा बदलाव आपको दिखेगा। रिपोर्ट्स एकदम से अच्छे आने लगेंगे। डाइट और एक्सरसाइज का असर पूरी तरह से आपके शरीर पर दिखने लगेगा। आप अचानक उत्साह और जोशपूर्ण महसूस करोगे और एक आरोग्यमय जीवन का पीरियड अब शुरू हो जाएगा। आपने जो भी कदम उठाए थे अपने हेल्थ के लिए, उन सब का नतीजा आपके सामने होगा, मगर ढिलाई मत रखिए। आपके सभी हेल्थ प्लान ऐसे ही चालू रखिए ताकि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। कर्क राशि फाइनेंस के लिए देखता है कार्ड, पेज ऑफ पेंटेकल्स। आपके लिए एक गुड न्यूज़ वाला कार्ड दिया है टैरो कार्ड रीडिंग ने। आर्थिक क्षेत्र से कुछ अच्छी खबर आने का सूचित कर रहा है ये कार्ड, और इस पीरियड में ही आपको यह खबर मिल सकती है। आप अगर बिजनेस करते हो तो आपने किया हुआ इन्वेस्टमेंट अब अच्छा रिटर्न देने की खबर आएगी और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी। अगर जॉब कर रहे हो तो आपने की हुई मेहनत के रिवॉर्ड्स की खबर आएगी। आपने किया हुआ प्रोजेक्ट प्रशंसा के पात्र रहेगा और आपकी सराहना होगी, और फिर आप ज़रूर प्रमोशन की उम्मीद रख सकते हैं। कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। अगर जॉब अच्छा है तो उसे आप स्वीकार कर सकते हैं, मगर इसकी आपको पूरी छानबीन करना पड़ेगी ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपका आर्थिक भविष्य मजबूत बनाने का अवसर आया है, तो इसका फ़ायदा उठाना
अब जरूरी है। तो दोस्तों कर्क राशि में 3 कार्ड जैसे हम लोगों ने देखे थे कि भावनाओं के जगत में जोश और उत्साह और कुछ नया करने की, बदलाव करने की जो उम्मीद रहेगी आप में, तो आनंदमय वातावरण रहेगा। हेल्थ के पॉजिटिव रिपोर्ट्स अब तेज़ी से बदलियों के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आएंगे। आपकी हेल्थ में अच्छी सुधार आपको जल्द से जल्द दिखने लगेगी। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति का पीरियड है। नई अपॉर्चुनिटीज़ का स्वागत कीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए फीलिंग्स के लिए यानी भावनाओं के लिए कार्ड आ गया द हैंग्ड मैन। भावना के जगत में जो हो रहा है आप इससे खुद को कंफर्टेबल नहीं पा रहे हो। जीवन साथी के साथ जो रिलेशंस आपने सोचा था, जैसा बर्ताव अपेक्षित था, वैसा कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। इससे आप दुखी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। ऐसे में स्थिति परखने के लिए आपको वक्त लेना चाहिए। कुछ भी जल्दबाजी का निर्णय ना करें। शायद आपको आपका नज़रिया भी बदलना पड़े। आप दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पार्टनर को इसकी कल्पना देना उचित रहेगा। कभी कभी दोनों साइड पॉजिटिव होने से स्थिति में आमूलाग्र बदलाव आ सकता है और फिर सुकून मिलेगा। इसीलिए परिस्थिति का अवलोकन कीजिए, उसको अलग नज़रिया से देखिए और फिर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी कीजिए। सिंगल लोगों को अगर हम लोग देखें तो ऐसी कोशिश उनको भी करनी चाहिए, या तो फिर ऐसे रिश्ते से उनको दूर भी हट सकते हैं। जहाँ सुख है, शांति है, संतुष्टता है, वहाँ ही कोई भी रहना चाहेगा, ये तो बात पक्की है। सिंह राशि हेल्थ के लिए देखते हैं हम लोग 7 ऑफ वैंड्स आ गया हेल्थ के लिए। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू अचानक से आते हैं जिसकी आपको पूर्व कल्पना नहीं थी, तो ऐसे स्थिति में आप डगमगा जाते हैं। जो आपको नहीं करना है, आपको डगमगाना नहीं है। आप में जो आत्मविश्वास है, इच्छा शक्ति है, जोश और एनर्जी है, उसके साथ इन इशू के साथ आपको लड़ना चाहिए। कोई भी इशू से आप लड़ सकते हैं, यही तो आपकी खासियत भी है, और आप ऐसे ही करोगे। प्रतिकूल परिस्थिति से हार मानने वालों में आप नहीं है। आपकी यही ताकत आपको हर स्थिति नियंत्रण में लाने की मदद करती है। हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए आप कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा अपनी ताकत दिखाकर परिस्थिति आप काबू में लाते हैं ज़रूर। लड़ना तो हमें हर क्षेत्र में पड़ता ही है। तो चलिए हेल्थ के लिए भी हम लोग अगर हेल्थ ठीक करना है तो यही तरीका अपनाएं। देखते हैं सिंह राशि फाइनेंसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया कार्ड। आर्थिक मामलों में आपको बहुत ही सावधान रहने को कह रहा है यह कार्ड, बड़ी चेतावनी दे रहा है। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपने आपके कलीग से, अपने बॉसेस से, या बिजनेस हो तो अपने पार्टनर्स से, अपने कॉम्पिटिटर्स से वगैरह। इस पीरियड में आपको इन जगहों से धोखाधड़ी दिख रही है। आपके पीछे आपके बारे में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। कहीं भी आसानी से विश्वास मत रखिए। हर व्यक्ति को परख कर ही नज़दीक आने दें। अपनी सीक्रेट्स, अपने आइडियाज़, आपके प्लान्स किसी से भी डिस्कस मत कीजिए। इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आपने अगर भूतकाल में किसी को दुखाया है या तकलीफ़ दी है या एक्सपोज किया है तो ऐसे लोग चुपके से बदला लेने के विचार में हो सकते हैं। याद रखिए, उन पर नज़र रखिए, उनसे सावधान रहिए। अत्यंतिक सावधानी अगर इस पीरियड में आप रखते हैं तो आपका नुकसान कम से कम हो सकता है। तो सिंह राशि में देखिए हम लोगों ने ये 3 कार्ड्स, तो ये 3 कार्ड में अगर ओवरऑल देखते हैं हम लोग, भावनाओं के जगत के अगर कार्ड देखते हैं हम लोग, तो जीवन साथी से आपको अगर अपेक्षित कोऑपरेशन ना मिलता हो तो निराश नहीं होना। समझा बुझा कर दोनों एक साथ बैठ के हल निकालिए। हेल्थ इशू
अगर अचानक आ भी जाते हैं तो आपको उससे सामना करना है, आप जीतेंगे ज़रूर, अच्छी हेल्प पाओगे। फाइनेंसेस में धोखाधड़ी के आसार है, सावधान रहिए, हर कदम सोच समझ कर चलिए, किसी के ऊपर विश्वास न कीजिए, अपने प्लान्स अपने आइडियाज सीक्रेट रखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली राशि कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि में फीलिंग्स के लिए कार्ड आ गया फोर ऑफ वैंड्स। भावनाओं के जगत में आनंद ही आनंद फैलाने वाला यह कार्ड है जो है 2021 के लिए। रिलेशनशिप मजबूत होती हुई दिखाई देगी आपको। एक स्ट्रांग बेस पर खड़ी हुई रिलेशनशिप आपको सिर्फ आनंद ही दे सकती है। इस पीरियड में आपको अनेक प्रकार के शुभ समाचार मिलेंगे, जैसे कि शादी तय होना, नया घर बनना, नया मेहमान यानी प्रेगनेंसी की खबर वगैरह। ये सभी समाचार आपकी खुशियों में चार चांद लगा देंगे। ऐसे पीरियड में पुराने साथी, पुराने रिश्ते, पुराने एम्प्लॉयर या कलीग्स, इन सबसे दोबारा मिलने के क्षण आ सकते हैं और अपने जीवन में ये सब खुशी के रंग भर देंगे। ऐसे समय फिर सेलिब्रेशंस, पार्टियाँ, उत्सव, गेट टुगेदर वगैरह की भरपूर चहल पहल हमेशा होती रहेगी। तो चलिए आनंद मनाइए, उत्सव मनाइए। हेल्थ के लिए दिखता है 5 ऑफ स्पॉट्स आ गया कन्या राशि जुलाई 2021 के लिए। हेल्थ इशू की लड़ाई तो दिख रही है, लड़ाई जारी है और इस लड़े बिना इसको जीतना भी मुश्किल है। कभी कभी ऐसी लड़ाई में हम थक जाते हैं या हार भी मान जाते हैं। कभी ऐसा भी लग सकता है कि सारी कैलकुलेशंस बिगड़ रही है, कुछ भी अपने फेवर में नहीं हो रहा है। इसे हम लोग कह सकते हैं हारी हुई मानसिकता, और ऐसी मानसिकता आपके लिए घातक हो सकती है। इसके लिए हिम्मत नहीं हारना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आप जानते ही हैं। जीवन भी उतार चढ़ाव जीवन में तो आते ही है, लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत बरकरार रखते हैं तो फिर हम इस उतार चढ़ाव को आसानी से पार कर सकते हैं। कभी कभी लड़ाई लंबी भी चलती है, मगर फिर भी हमें उसे लड़ना ही पड़ता है। जो लड़ेगा वही तो जीतेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बीमारी आपसे हार मान लेगी और एक विजयी योद्धा घोषित किए जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसेस कन्या राशि जुलाई 2000 के लिए एस ऑफ कप्स। आर्थिक सुरक्षितता, स्थिरता और उन्नति के लिए एक शुभ कार्ड है। अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हो या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या नई पार्टनरशिप करना चाहते हो तो आपके लिए यह अच्छा पीरियड है। अगर बिजनेस स्विच भी करना चाहते हो या नया या जॉब बदली भी करना चाहते हो तो भी आपके लिए ये पीरियड फलदायी है। एक अच्छी गुड लक वाली शुरुआत आपके नसीब में दिखा रहा है ये कार्ड। अगर आप पहले से जॉब में है तो आपको हार्डवर्क की दाद मिलेगी और एक आप नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के हकदार भी बन सकते हो। सभी क्षेत्र से और लोगों से आपको सहकार्य प्राप्त होगा और आपकी प्रगति जो है वो आसान बन जाएगी। बिजनेस एक्सपेंशन फिर वो प्रोडक्ट का हो या भौगोलिक हो या दोनों भी आपको यश जरूर दे सकते हैं। अब आपकी प्रगति होती रहेगी और ये लंबे समय चलती रहेगी, या करंट बिजनेस में हो या नया बिजनेस में हो या नया जॉब में हो। जो भी आप नया स्वीकार करते हैं उसमें आपकी प्रगति ही जरूर है। तो देखते हैं कन्या राशि, ये 3 कार्ड आपके लिए आए। मजबूत और स्ट्रांग बेस वाली रिलेशनशिप का आपको आनंद मिलने वाला है। रिश्तों का नया रूप, पुराने रिश्तों का पुनर्जीवन आपकी खुशियाँ बढ़ाएगा। हेल्थ इशू के साथ लड़ाई जारी रखना पड़ेगी। हार मान के या फ्रस्ट्रेट होकर नहीं चलेगा, आपको जीतना है ज़रूर। नई आर्थिक शुरुआत के लिए उत्तम समय है। पुराने जॉब या बिजनेस में नई जिम्मेदारी या डाइवर्शन या जॉब स्विचिंग, नया जॉब, ये सब पॉसिबल है इस पीरियड में। तो दोस्तों ये हो गया कन्या राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि में अगला फीलिंग्स के लिए जो कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटेकल्स आ गया।
ये सुकून भरा पीरियड आपको संतुष्ट रखने वाला है, क्योंकि ये कार्ड आ गया आपके लिए 9 ऑफ पेंटेकल्स। आपके और आपके जीवन साथी के बीच जो भी समझदारी है या साझेदारी है, और फिर आप दोनों इस रिश्ते के लिए जो मेहनत ले रहे हो, एक दूसरे को जो प्यार से संभाल रहे हो, तो ये अब नतीजा इसका ऐसा आ रहा है कि आपको एक सुकून भरी ज़िंदगी मिल रही है। एक आरामदायी और आनंददायी सहजीवन का जो फल आपको अभी मिला है, ये इसी का रिज़ल्ट है आपकी समझदारी और साझेदारी से रहने की वजह। आपकी साझेदारी आपको आर्थिक क्षेत्र में भी तरक्की देगी और आप उस क्षेत्र में निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि निर्णय आप दोनों मिलके करेंगे। अब हर सुख आपके कदमों पे रहेगा और आप संतुष्टित रहोगे पूरे पीरियड के लिए, तथा लंबे पीरियड से ये स्थिति आपको सुख देती रहेगी। तुला राशि हेल्थ के लिए कार्ड आ गया द हाई प्रिस्टेस। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखना है तो आपकी शरीर की भाषा आपको समझना पड़ेगा। आपका शरीर का जो संदेश है या शरीर जो आपसे डिमांड करता है उसके पोषण के लिए, उसके नर्चरिंग के लिए, तो आपको उसे सुनना है अपने मन से और फिर निर्णय करना है। आप अपने मन को काबू में रख पाओगे और फिर आपका मन ही आपके लिए उचित निर्णय करके आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक रह पाएगा। आपके लिए क्या बुरा है और क्या ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रह पाएगी या नहीं पाएगी, उसका निर्णय आपको इस मन की समझदारी से करना है और फिर उसी का अवलंबन करके आपको आरोग्य जरूर मिलेगा। इसी तरह आप अपनी हेल्थ अच्छे रख पाओगे इस पीरियड में। हर चीज़ में बैलेंसिंग करके, अच्छे बुरे का फैसला करके, अपने मन को काबू में रख के अपने मन की सुने, फिर अच्छी हेल्थ तो मिलने ही वाली है। तुला राशि फाइनेंस के लिए कार्ड आ रहा है जस्टिस। जस्टिस कार्ड आपको सूचित करता है कि आपकी जो संपत्ति स्थिति या आपकी आर्थिक प्रगति, ये जो है, ये सब आपको ये कर्मों का फल है। यानी आपने जो भी जैसी भी मेहनत की है उसी का फल आपको मिलने वाला है या मिल रहा है। आज की आपकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अगर आपने अच्छी मेहनत की होगी, प्रामाणिकता से आपने हर व्यवहार किया हो, तो फिर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, आज नहीं तो कल इसका फल तो आने वाला है। आपको आगे के लिए यह भी ध्यान रखना है कि आपकी स्थिति मजबूत रखना है अगर लंबे समय के लिए, तो आपको यही बैलेंसिंग की ज़रूरत रहती है कि आपकी मेहनत और आपकी प्रामाणिकता की। आपके बुद्धि चातुर्य की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे समय। कहीं भी किसी को फंसा के आपको कोई व्यवहार करना उचित नहीं रहेगा, इसमें कभी आप भी फंस सकते हैं। ऐसा करने से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका नतीजा ज़्यादा नुकसानदायी होगा। तो छोटे फ़ायदे के लिए बड़ा नुकसान मत लीजिए, ये कहता है टैरो रीडिंग आपके लिए। तो चलो दोस्तों, देखिए हम लोग तुला राशि के लिए ये 3 कार्ड निकाले थे। तो भावनाओं के लिए तो सुकून भरा पीरियड दिख रहा है आपको, दोनों में अच्छी तालमेल भी दिख रही है। हेल्थ अच्छी रखने के लिए शरीर की आप सुननी पड़ेगी और अपने मन का उससे निर्णय करके अच्छी बुरे का फैसला करके आपको अपनी हेल्थ का अच्छा रखना है। आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए ऑनेस्टी रखिए, बैलेंसिंग रखिए और फिर देखिए आपको इसका अच्छा फल भी मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि में फीलिंग्स के लिए कार्ड आ गया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। भावनाओं के जगत में कभी कभी शब्दों से दूरी आ जाती है। किसी को अगर बुद्धि चातुर्य से जीतना है तो होशियारी से शब्दों प्रयोग करना पड़ता है, मगर किसी का अगर दिल जीतना है तो शब्दों की मधुरता ज़्यादा काम आ सकती है।
इस पीरियड में आपको यही ध्यान रखना है, आपके जीवन साथी से आपको अगर प्यार चाहिए तो आपको भी उसे प्यार देना पड़ेगा। आपका बुद्धि कौशल यहाँ काम नहीं आएगा। भावनाओं के दुनिया में दिल दुखाने वाली बात कभी भी भारी नुकसान दे सकती है, इसलिए शब्दों का उपयोग संभाल के कीजिए। यहाँ हार कर ही जीतना होता है। अगर आप अपना दिल हारे तो आप सामने वाले का दिल जीत गए, समझ लीजिए। तो अगर आपको जीतना है तो पहले हारना पड़ेगा ज़रूर। यह बुद्धि कौशल्य का काम नहीं होता है, दिल वालों का काम होता है। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो फिर भावनाओं के जगत में खुशियाँ ही खुशियाँ है आपके लिए। हेल्थ के लिए कार्ड देखते हैं। वृश्चिक राशि, जुलाई 2021, 8 ऑफ कप्स। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का मन के स्वास्थ्य से बहुत नज़दीकी संबंध होता है। मन अगर उत्साहपूर्ण हो तो तंदुरुस्ती पाना में आसानी हो जाती है। कभी कभी हम मन में घुटन सी महसूस करते हैं। ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थिति जहाँ हमारा दम घुटता है, वहाँ हमारा स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकता है। ऐसे में फिर हमें अपने मन का आनंद ढूंढने निकलना चाहिए। मन को प्रसन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति ढूंढकर वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो ये आपकी हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इस पीरियड में आपको अपने मन का बहुत ध्यान रखना है, उसे खुश रखना है, आनंदी रखना है, तो ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी। इतना ज़रूर ध्यान में रखिए। फाइनेंस के लिए कार्ड निकालते हैं जुलाई 2021 वृश्चिक राशि के लिए, एस ऑफ पेंटेकल्स। आर्थिक मामलों में अच्छी प्रगति, शुरुआत और प्रगति दिखाने वाला यह कार्ड है। आपने आपके जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत सारे सपने देखे होंगे, उन्हें अब आप पूरा होते हुए देखेंगे। यह पीरियड कोई नया बिजनेस या नई इन्वेस्टमेंट या नया जॉब या नया प्रोजेक्ट, इन सब के लिए बहुत अनुकूल है। अगर आप कोई नया बिजनेस लाइन या नया पार्टनर या नया जॉब या फिर जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट खोजते हो तो आपका यह सपना पूरा हो जाएगा। यह नयापन आपके लिए बहुत लंबे समय की प्रगति लेकर आएगा और आप आर्थिक दृष्टया सक्षम, सुरक्षित और स्थिर बनोगे। आपकी हर नई कल्पना आपके लिए एक वरदान बनकर आएगी और आपके लिए समृद्धि लाएगी। तो आइए स्वागत कीजिए इस नई शुरुआत का। तो वृश्चिक राशि में हम लोगों ने देखे जुलाई 2021 के लिए 3 कार्ड हमारे सामने आए थे। तो जीवन साथी को अगर भावनाओं से जीतना है तो आपका बुद्धि कौशल्य की नहीं, भावुकता की ज़रूरत है। फिर खुशियाँ ही खुशियाँ है। शरीर स्वास्थ्य के पाने के लिए मन खुश रखिए, उल्लसित रखिए, आनंदी रखिए, फिर शरीर स्वास्थ्य अपने आप मिल जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में कुछ नई शुरुआत का ये पीरियड है। कोई भी नई शुरुआत करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल दिखाई देता है टैरो कार्ड की रीडिंग के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया वृश्चिक राशि। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि में फीलिंग्स के लिए कार्ड आ गया 6 ऑफ वैंड्स। भावनाओं के आनंद के अत्युच्च शिखर पे आप विराजमान हैं। अपने जीवन साथी तथा आपके अन्य रिश्ते अच्छे रखने के लिए आपने जो भी मेहनत ली है उसका फल इस पीरियड में साफ दिखाई देगा। इसी वजह से जीवन साथी तथा अन्य रिश्ते आपका बहुत आदर करते रहेंगे। आपकी ये दिलों को जीतने की जो ये कला है वो सबके मन को भाएगी और सभी जगह आपके इस कला की चर्चा भी होगी। आप एक मिसाल बनोगे और लोग आपका अनुकरण करने के लिए आपके साथ चलते रहेंगे। माहौल सब ऐसा बना रहेगा कि चारों ओर आनंद ही आनंद फैलेगा और आपका मन संतुष्टता से हमेशा भरा रहेगा। आप जिंदगी से प्यार करने लगोगे, करते भी हो, और दूसरों को भी यही सिखाएंगे, वो भी जिंदगी से प्यार करें। सारा वातावरण आनंदमय बनाने में आप सफल हो रहे हो इस पीरियड में। धनु राशि जुलाई 2021 आपके लिए हेल्थ के लिए कार्ड आ गया
9 ऑफ स्वार्ड्स। आजकल माहौल ज़रा ख़राब है, हेल्थ के बारे में, लोगों के बारे में मन में चिंता में डूबे रहते हैं लोग। फिर ये सब आदत सी हो गई है लोगों को हेल्थ की चिंता करने जैसी। ख़राब हेल्थ से भी ख़राब विचारों से दुनिया त्रस्त हो गई है। हमेशा डर के रहना, बुरे ख्याल आना, ऐसी सब बातों से इंसान अपने जीवन का कोई भी आनंद नहीं ले पा रहा है। ऐसे में सिर्फ बीमारियों की कल्पना से ही इंसान अपनी सारी नींद खो देता है, कई रातें ख़राब कर देता है और फिर इसका हेल्थ के ऊपर और भी बुरा असर पड़ता है। आप अगर ऐसी मानसिकता से गुजर रहे हो तो टैरो आपको सावधान करता है कि ऐसी मानसिकता से बचिए। भय को मन से दूर रखिए, मन को आनंदी रखिए, सदोदित चिंता करना छोड़ दीजिए। यह बहुत बुरी बात है। तो अगर आप इसे मन को अपने काबू में रखते, चिंता मुक्त रखते हैं, तो ही आप आपके शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। यही मंत्र टैरो कार्ड रीडिंग आपको इस पीरियड के लिए दे रहा है। धनु राशि फाइनेंशियल्स के लिए कार्ड देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वार्ड्स आर्थिक सुस्थिति में रहने का संकेत दे रहा है ये कार्ड धनु राशि के लिए जुलाई 2021 में। आर्थिक दृष्टया आप सुरक्षित और सफल रहोगे। आपकी दूरदृष्टि, दृढ़ निश्चयता आपको आर्थिक प्रगति पथ पर आगे ले जाएंगी। यह टैरो आपको सूचित करता है कि यह सक्सेस आपको आपकी बुद्धि चातुर्य यानी इंटेलेक्चुअलिटी के बल पर मिलेगा। आप जितना भी अपना बुद्धि कौशल्य का इस्तेमाल करते हैं उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, भावनाओं में आकर कोई काम ना करे, कोई निर्णय ना करे। अपना मन क्या सोचता है, अपना दिल क्या सोचता है, उससे बेहतर अपना दिमाग क्या सोचता है वो देखिए और फिर अपना ज्ञान ही आपको राह दिखाता है। यह महत्वपूर्ण है, इतना याद रखिए। यही बात आपको इस पीरियड में ध्यान रखकर अवलंब भी करना है। आपको टैरो कार्ड सुझाव दे रहा है। तो दोस्तों ये देखिए धनु राशि के लिए 3 कार्ड आ गया हमारे पास। तो भावना में जो आपने जो भी मेहनत ली उसका नतीजा सामने आ रहा है। बहुत सुकून भरी ज़िंदगी, आनंद भरी समय आप बिता रहे हो। बेवजह चिंता, हेल्थ के लिए अगर हम लोग देखें तो बेवजह चिंता, अकारण भय, इन सभी बातों से डर के रहना ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो निर्भय बनिए और डट कर सामना कीजिए। हेल्थ अपने काबू में आ जाती है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दिख रही है, लेकिन वो अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पर दिख रही है। अपना दिमाग चलाइए, ना दिल से निर्णय लीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि में फीलिंग्स के लिए कार्ड आ गया क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। यह एक माया ममता वाला कार्ड है। यह कार्ड आने से इस पीरियड आप भावनाओं का सुखद अनुभव करेंगे। पालन पोषण करते वक्त जो भावना होती है वह भावना सर्वोच्च भावना होती है। ऐसी भावना इस पीरियड में आपके नसीब होगी और मन सदा संतुष्ट भरा रहेगा। आपके जीवन साथी द्वारा या आपके माँ समान व्यक्तिमत्व द्वारा आपको यह सुख नसीब होगा। इस ममता भरा प्यार की वजह से आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप खुद को सुरक्षित महसूस करोगे और कोई चिंता आपको छुए तक नहीं। यह अनुभव एक स्वर्गमय अनुभव होगा और आप में ऐसी भावनाएं जगेगी, ये ममता वाली भावनाएं, और फिर आप भी अपने जीवन साथी, अपने भाई बहन तथा बच्चों पर ऐसे ही ममता बरसाते रहोगे। और यह करते वक्त आपको परमोच्च आनंद मिलेगा और आपको अपने नसीब पर गौर रहेगा। और यही सुखद भावना के साथ इस पीरियड आपको दे रहा है टैरो कार्ड रीडिंग। हेल्थ में टैरो कार्ड ने एक 5 ऑफ पेंटेकल्स निकाला है मकर राशि जुलाई 2021 के लिए। तो यह पीरियड दिखा रहा है, कुछ हेल्थ की कंप्लेंट्स दिखा रहा है यह कार्ड, और इसी वजह से आपको हेल्थ के बारे में अभी थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। जैसे कि छोटी मोटी कंप्लेंट्स को कभी अगर हम लोग दुर्लक्षित करते हैं तो बाद में वो बड़ी हो जाती है।
तो तुरंत आपको ऐसे समय एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। यह पीरियड में आपको अपनी मानसिकता स्ट्रांग रखनी है। एक के बाद एक इश्यूज भी आ सकते हैं, मल्टीपल इश्यूज भी आ सकता है, मगर ऐसे वक्त अपने आप को असहाय मत महसूस कीजिए। विल पावर स्ट्रांग रखिए। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ऐसे वक्त अगर कोई मददगार आपको मिले, जैसे कि अनुभवी हेल्थ एडवाइज़र या स्पिरिचुअल लीडर या कोई हितचिंतक, तो उनकी मदद अवश्य लेना चाहिए। याद रखिए कि यह एक टेम्पररी पीरियड है। धीरज रखिए, सामना कीजिए, वक्त है, निकल जाएगा। मकर राशि, फाइनेंस के लिए कार्ड आ गया 5 ऑफ वैंड्स। यह एक स्पर्धा का युग है। आजकल के आर्थिक संकट की वजह से स्पर्धा और भी बढ़ गई है। आपको इस स्पर्धा से लड़ना पड़ेगा इस पीरियड में। आर्थिक क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब करते हो तो आपके कलीग, आपके स्पर्धक, इन सब से आपका मुकाबला होगा और ख़ुद को प्रूव करने के लिए इनका सामना करना पड़ेगा। अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके राइवल्स, बिजनेस करने वाले आपके सामने कड़ा आह्वान पैदा कर सकते हैं। आपको सतर्क रहना पड़ेगा और हर वो स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगी जो आपको इस स्पर्धा में टिके रहने के लिए मददगार होगी। आप जॉब करते हो या बिजनेस, यह स्पर्धा तो आपको इस पीरियड में करनी ही पड़ेगी, मगर इससे आपको खुद को बहुत काबिल भी बनाओगे और आगे जाकर खूब प्रगति भी करोगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय भी आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र भी तो आजकल बहुत कंपटीशन से भरा है। सोच समझकर, सूझबूझकर, पूरी जानकारी के बाद ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये 3 कार्ड है मकर राशि के लिए हम लोगों ने जो निकाले थे। तो भावनाओं के अत्युच्च क्षणों से आप गुजरोगे। यह पीरियड माया ममता वाली फीलिंग से भरपूर है। तो खुशियाँ और सुरक्षितता दिखाई दे रही है। हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अनुभवी व्यक्ति की मदद लेना पड़ेगी आपको। आर्थिक क्षेत्र में भारी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और फिर इससे आपका अनुभव बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि में देखते हैं दोस्तों, पहला कार्ड आ गया फीलिंग्स के लिए 6 ऑफ पेंटेकल्स। दूसरों की मदद करना ये आपका एक स्वभाव का गुण है और आपको ऐसा करने से अत्यंतिक संतुष्टता भी मिलती है। इस पीरियड में आपको ऐसे अनुभव से बहुत सुख और आनंद मिलेगा। आपकी यह मदद जो आप करेंगे योग्य व्यक्ति यानी लायक व्यक्ति तक पहुंचेगी और फिर उनसे आपको भरपूर दुआएं भी मिलेगी। योग्य जगह मदद पहुंचने से आपका दिल पूरा पीरियड संतुष्टता से भरा रहेगा। आपके इस गुण की वजह से लोग भी आपको मदद करने में सदा तत्पर रहते हैं और अगर आपको इस पीरियड में ऐसी किसी मदद की अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको भी मदद जो मिलेगी वो बिना शर्त मिलेगी। इसी को कर्मा रिटर्न्स कहते हैं और यही बातें इंसान को मानसिक रीत्या संतुष्ट भी रखते हैं, जैसा आपको रखेंगे कुंभ राशि जुलाई 2021 में आपको। हेल्थ में देखते हैं, कुंभ राशि में कार्ड आ गया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप बहुत दिनों से कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन अब दिखाई दे रहा है। ये टैरो कार्ड के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आप हमेशा अपने हेल्थ के बारे में सतर्क रहते हो और एक्सपर्ट की सलाह लेते रहते हो। आपकी इस सतर्कता के कारण तथा बिना ब्रेक लिए फॉलोअप के कारण अब इसका रिज़ल्ट आपको मिलने लगेगा। इसमें आपको कोई अनुभवी मेडिकल एडवाइज़र की बहुत मदद मिल सकती है। ये जो एडवाइज़र आपको मिलेगा ये अपने क्षेत्र में एक बड़ा एक्सपर्ट रहेगा और आपको सही तरीके से वो ट्रीटमेंट दे पाएगा जिसका आपको लाभ होगा ही होगा।
ये जो एडवाइज़र आप में एक कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेगा खुद में, और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ताकि आपको अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सके। अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करते हुए ये आपको सलाह देते रहेगा और आप उसका फॉलो करके फ़ायदा लीजिए, और जल्द ही आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आप तंदुरुस्त रहोगे। फाइनेंस के लिए कुंभ राशि में कार्ड आ गया नाइट ऑफ कप्स। आपकी स्किल, आपकी फोरसाइट, आपकी निर्णय क्षमता, ये सब आपको अपने प्रोफेशन में टिके रहने का कारण है। आपकी यही नेचर की वजह से आप कोई भी सिचुएशन आराम से हैंडल कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति में आप पैनिक नहीं होते, या पैनिक होए बिना आप पेश आते हैं, या शांति से मार निकालना तो कोई आपसे सीखे। वक्त आने पर आप भावनिकता से भी परिस्थिति हैंडल करते हैं, तो फिर आप हमेशा प्लान करते हैं और आपके पास की हर स्किल उसी प्लान को आगे बढ़ाते हैं। आजकल की सिचुएशन में आपके यह गुण एसेट्स माने जाएंगे, और आने वाला कल आपको आर्थिक दृष्टया सबल, सक्षम और सुरक्षित बनाएगा। फिर वो बिजनेस हो या चाहे जॉब, आपकी इन्हीं क्वालिटी की वजह से आप कभी हारते नहीं, विजय सदा आपकी होती है। तो ऑल द बेस्ट। तो कुंभ राशि, ये आपके लिए 3 कार्ड आ गए जुलाई 2021 के लिए। तो दूसरों की जो मदद करने की आपकी जो गुण है, उससे आपको इस पीरियड में भरपूर आनंद मिलेगा। आपको भी सामने से ऐसी मदद मिल सकती है, संतुष्टता और बढ़ेगी, हेल्थ की चिंताएं अब मिट जाएगी, अच्छा मार्गदर्शक आपको मिलेगा जो आपको इससे बाहर निकालेगा, और प्रोफेशनल स्किल की वजह से आपको आर्थिक क्षेत्र में आपका नाम होगा, आप जरूर प्रगति करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए भावनाओं के लिए कार्ड आ गया किंग ऑफ कप्स। भावना, कोई भी आप जब भी अपने जीवन साथी से या रिश्ते में कभी भी डील करते हैं तो भावनिक होके डील करना पड़ता है, ना तो कठोरता से। अगर आप कठोरता से डील करते हो तो आप फेल हो सकते हैं। अगर भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो नेचर है, ये दूसरे की भावना समझने की और दूसरे की कदर करने की उम्मीद रखने वाले होती है, और दूसरा आपसे जो उम्मीद रखते हैं उससे आपको जानकर आपको उससे देना पड़ेगा, तो ही आपको रिटर्न में जो भी उससे भावना मिलनी है वो मिल सकती है, या तो फिर आपको भी रिटर्न में ऐसा ही मिलेगा। इसलिए आप देखिए, जैसा आपको सामने से या अपने जीवन साथी से बिहेवियर अपेक्षित है, आपको उसके सामने वैसा ही बिहेवियर रखिए, फिर आपको अत्यंतिक संतुष्टता मिलेगी इस पीरियड में, और फिर आप सफल हो जाएंगे। हेल्थ में आ गया कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। एक क्वीन ऑफ कप्स जो कार्ड है, ये आपको सूचित करता है कि आपको अपने शरीर की जो केयर करनी है, ये एक माया ममता से केयर करना है। अपने शरीर को हमेशा उससे जो चाहिए या उसके जो रिक्वायरमेंट है या कंप्लेंट्स है, उसको बार बार अटेंड कीजिए। तो अपने शरीर की जो संदेश है या आपको जो उसकी सुनना चाहिए, उससे दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। और फिर आप अगर अपने शरीर की इतनी अगर केयर लेते हैं, उसे जो चाहे, जैसी ट्रीटमेंट चाहे, जैसा डाइट चाहे, या जैसे भी उसको एक्सरसाइज चाहे, आप वक्त पर अगर देते रहे तो आपका शरीर, आपकी हेल्थ आपको हमेशा कोऑपरेट करेगी, और फिर आप अच्छी हेल्थ पाते रहोगे। फाइनेंसेस में देखते हैं, कार्ड आ गया मीन राशि जुलाई 2021 में। ये कार्ड है 3 ऑफ पेंटेकल्स। 3 ऑफ पेंटेकल्स कार्ड आपको सूचित करता है कि आप जो मेहनत करते या स्किल आपके पास जो है, तो ये स्किल या मेहनत जो भी है, आपको इसकी ज़रूर
प्रशंसा मिलेगी सामने से। आपको ये अपना स्किल लोगों को दिखाना पड़ेगा, अपने सुपीरियर्स को दिखाना पड़ेगा। कभी अगर आपको अपनी काम करते वक्त या स्किल दिखाते वक्त कभी कुछ सुझाव है तो आपको सुझाव भी मिल सकते हैं, जिससे आप अपने में और सुधार ला सकते हैं और अपनी स्किल और बढ़ा सकते हैं। फिर यही बातें आपको अपने पोजीशन पर सुधार लाएगी और आपकी तरक्की का मार्ग खुला होगा। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो भी आपको लोगों से उनकी राय लेनी पड़ेगी। लोगों को आपका प्रोडक्ट्स पसंद आता है नहीं आता है, ये सब देखकर आपके प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर आपके प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो जाएंगे और फिर आपको अच्छा बिजनेस की उम्मीद रख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम जॉब में हो या बिजनेस में, अगर हमारा स्किल, हमारी मेहनत, हमारी जो प्रोडक्ट है, ये अगर हम लोग हमेशा डिस्प्ले करके लोगों से सलाह लेके उसमें सुधार लाके अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छा भविष्य बनाने का मौका मिलता है। हमारी फिर सराहना होके लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं, फिर अपना भविष्य भी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, मीन राशि के लिए हम लोगों ने कार्ड निकाले थे, 3 कार्ड। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भावनाओं के जगत में आपको गिव एंड टेक का सामना करना है, जैसा बोएंगे वैसा पाओगे, तो फिर अच्छी पीरियड जाएगी, अच्छा सुकून भरा समय रहेगा। हेल्थ के लिए आपको अपने शरीर की केयर लेना है, उसका नर्चरिंग करना है, उसको जो चाहे वो डाइट या एक्सरसाइज देना है, फिर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। फाइनेंसेस के मामले में आपको आपकी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस या अपना जो भी काम है उसका डिस्प्ले करके उसको लोगों को या अपने सुपीरियर्स को दिखाना है, उनसे ओपिनियन लेना है, उसमें सुधार ला सकते तो लाना है, फिर आपकी तरक्की जरूर होगी। तो दोस्तों, ये हो गया 12 राशियों के लिए 12 राशिफल। हमें आशा है कि आपका भविष्य हैंडल करने के लिए आपको इसकी सहायता ज़रूर मिलेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हम विनती करते हैं कि कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो लाइक करते तो कृपया इसे लाइक भी कीजिए। हमने यहाँ हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आपके कुछ सुझाव अगर होते हैं या कुछ डाउट्स होते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं या तो कमेंट्स में भी लिखते हैं। और हमें आशा है कि हम आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है पूरी कर पाएंगे और आपसे फिर ज़रूर इस बारे में अगले वीडियो में सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम अभी संपन्न करते हैं जुलाई 2021 का यह राशिफल। चलिए मिलते हैं अगले राशि तक आपसे अगस्त 2021 में। धन्यवाद।